नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। रेलवे जूनियर इंजीनियर के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक 2019 आ गया है प्लेटफॉर्म का। इसमें स्टेज 1 यानी सीबीटी 1 में पूछे गए प्रश्नों का 30 सेट दिया हुआ है। एक एक सेट लेकर आएंगे फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और ये वीडियो सभी रेलवे अभ्यर्थियों के लिए फायदा करेगा सीबीटी 1 में, चाहे वो एलपी का एग्जाम दे रहे हो, आरपीएफ का एग्जाम दे रहे हो, टेक्नीशियन के दे रहे हो, या आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए दे रहे हो, सभी में ये फायदा करेगा। तो आप लोग इसे जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेट का। ये सेट है आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम हेल्ड ऑन 22/5/2019 शिफ्ट सेकेंड बेस्ड ऑन मेमोरी। इसका पहला प्रश्न है कि 18 से 24 के व्युत्क्रमों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 18 और 24 के व्युत्क्रमों का कह रहा है, यानी 18 के व्युत्क्रम कितना होगा 1/18, 24 के व्युत्क्रम कितना होगा 1/24। इन दोनों के कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर इन दोनों के एलसीएम पहले ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला को एलसीएम लेते हैं और नीचे वाला को क्या करते हैं एचसीएफ लेते हैं। तो नीचे हो जाएगा 6 और ऊपर हो जाएगा 1। एलसीएम तो आ गया 1/6। अगर इसी का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि ऊपर वाला यानी अंश को जो हम क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे और नीचे जो हर है उसको एलसीएम लेंगे। तो ऊपर अगर हम एचसीएफ लेंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे वाला को 18 और 24 को जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है। इसमें से कौन एक जोड़ नहीं है, टखना, कोहनी, गर्दन और घुटना। सही जवाब हो जाएगा सी, गर्दन। गर्दन जो है सिर को शरीर से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा कौन, सी, गर्दन। किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तड़ित यानी लाइटनिंग। अब लाइटनिंग कहता किसे है, तो प्रघाती तरंगों द्वारा गैसों में उत्पन्न विसर्जन के कारण दाब के अचानक बढ़ जाने से उत्पन्न होता है। तड़ित समानता बादलों के टकराने से उत्पन्न आवेशों के विसर्जन के कारण होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए हो जाएगा। और बादल समानता एरोसोल कोलाइड है। बादलों के दो टुकड़े के प्रेरण के कारण उत्पन्न विपरीत प्रकार के आवेश के टकराव से हमें क्या मिलता है, तड़ित उत्पन्न होते हैं। आंसर ए। एक दूसरे में से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का एक नियम है गुरुत्वाकर्षण के नियम, उसके अनुसार है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F जो होता है प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 होता है। तो यहाँ F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल m होता है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन चौथा के बी हो जाएगा। वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और न्यूटन लॉ में एक और होता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग का कर्मानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/d² भी होता है। पूरा अगर फार्मूला दोनों को मिला देंगे तो F बराबर m1 m2/r² होता है। इसमें प्रोपोर्शनल में होता है। F बराबर G m1 m2/r² का। G जहां गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg होता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है जी का मान क्या होता है। और इसका मान जो दिया था सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, जी का मान निकाला था। चलिए अगला प्रश्न है, श्रेणी को पूर्ण करना है। श्रेणी को पूर्ण करना है, यहाँ देखिए 48 से 24 है, सीधे क्या किया है हाफ हो गया है। यहाँ 24 से 3 हो गया, सीधे ये गुना हो गया, 72 हो गया। 24 या 72, 72 से फिर ये 36 आ गया, यानी फिर जो ये है वो क्या हो गया हाफ हो गया, 2 से भागा पड़ गया। 36 को फिर से क्या किया गया गुना करते हैं 108 हो जाएगा। अब 108 को हम फिर से भागा कर देंगे किससे, 2 से, तो हमारे पास जो आ जाएगा कितना 54। ये आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एचआरडी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है। पूरे देश में स्कूली बच्चों को शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एचआरडी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शाला अस्मिता। शाला अस्मिता ये प्रश्न जो पूछा गया था 2019 के संदर्भ में पूछा गया, उसी समय में जो करंट ईयर चल रहा था उसका है शाला अस्मिता।
अस्मिता का पूरा नाम है ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रैकिंग एनालिसिस। इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना था। इसके द्वारा अधिकारियों की नज़र स्कूलों पर रहेगी। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान शिक्षा मंत्री अभी कौन है? तो अभी जो शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है? पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। आंसर हो जाएगा ए, अटल नगर छत्तीसगढ़। अटल नगर छत्तीसगढ़, यह नवा रायपुर के नाम से भी जाना जाता है। अटल नगर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस आईटी सॉल्यूशंस और स्मार्ट गवर्नेंस की त्रुटिहीन संयोजना है। अटल योजना पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सुसज्जित है। तो आंसर हो जाएगा ए। यदि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0 के दो वास्तविक हल है तो b का मान ज्ञात करना। क्या करना है? b का मान ज्ञात करना। द्विघात समीकरण दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b, इसका मूल वास्तविक है, यानी जो d जो है ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होगा। तो d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल देन 0। b का मान कितना है? -4 है। -4 है, उसको स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू 1 करेंगे कितना हो, और c कितना है? 4b है, गुना 4b ग्रेटर इक्वल देन 0। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16b ग्रेटर इक्वल देन 0। तो 16 ग्रेटर इक्वल देन 16b, 1 ग्रेटर इक्वल देन b हो जाएगा, यानी b जो होगा लेस इक्वल देन 1। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा बांध है जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा बी, नागा अर्जुन सागर। कृष्णा नदी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को कृष्णा वेणी भी कहा जाता है और इसका उद्गम कहाँ है? पश्चिम घाट से महाबलेश्वर। पश्चिम घाट से महाबलेश्वर। अगर इसकी बात किया जाए कि सहायक नदी कौन कौन है, तो भीमा है, डिंडी है, मूसी है, घटप्रभा है और मालप्रभा है। और ये लंबाई जो इसकी है ये 1400 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में संबलपुर पे 15 किलोमीटर दूर है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर क्या है? स्थित है, जो नवागाम गुजरात में है। तो नागार्जुन सागर बांध किस पे हो गया? कृष्णा नदी पे। आंसर हो जाएगा बी। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या है? 2/3 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0.66। 3/4 का मान हो जाएगा 0.75। 4/5 का मान हो जाएगा 0.80 और 5/6 का मान हो जाएगा कितना? तो 0.83। इसमें बड़ा क्या है? 0.83, यानी 5/6 बड़ा हो जाएगा। और दोनों का अंतर कर रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का। तो 5/6 माइनस सबसे छोटी कौन है? तो 2/3 है, उसमें से 2/3 घटा देना। आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो 1991 से मनाया जा रहा है। यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई द्वारा मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण वर्तमान समय की जरूरत है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर है क्या है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि आंसर हो जाएगा इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं और प्रस्तावना बताता है कि भारत में समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। क्या है? भारत के लोग हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? किस स्थिति में कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा निम्न दाब पर, एट लो प्रेशर पर जो है हम उबाल सकते हैं। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब का समानुपाती होता है। क्वथनांक बराबर क्या होता है? क्वथनांक बराबर प्रोपोर्शनल टू
वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। कितना? वायुमंडलीय दाब के बराबर। वायुमंडलीय दाब अगर मापा जाता है किससे? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक डाकिया जो है वो डाकघर लौट रहा था। कहाँ लौट रहा था? डाकघर, जो उसके सामने उत्तर की ओर था। यहां से जो है इसके उत्तर ये डाकघर क्या है? डाकघर है। जब डाकघर उससे 100 मीटर दूर था, कितना दूरी था? 100 मीटर दूर था। वह बाएं मुड़कर शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला। पहले तो ये उत्तर में था लेकिन बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। यहाँ से आप 50 मीटर से चलता है कितना? 50 मीटर। फिर वह मुड़ा और 40 मीटर उसी दिशा में चला, जिस दिशा में चल रहा था कोई नहीं, तो ये फिर 40 मीटर चला उसी दिशा में। पहले 50 मीटर चला, फिर 40 मीटर चला। फिर वह दाहिने ओर मुड़कर 100 मीटर चला। दाहिने ओर वो मुड़ गया और कितना चला? तो वो 100 मीटर चला। ये 100 मीटर हो जाएगा। वह डाकघर से अब कितने मीटर की दूरी पर है? अंतिम बिला पे तो ये दे दिया अंत में, ये अंत में दे दिया, और ये 100 मीटर चल के, तो अब यहाँ से दूरी कितनी हो गई? क्योंकि ये भी तो 100 मीटर ही है, तो ये दूरी दोनों का हो गया 50 प्लस 40 यानी 90 मीटर। आंसर जो हो जाएगा वो डाकघर से कितने मीटर की दूरी पर है? तो 90 मीटर पे है। अगला कह रहा है कि राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। यहाँ से क्या किया? पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। थोड़ी देर कहाँ मिलता है? बाईं ओर। थोड़ी देर में मुड़ता है बाईं ओर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। क्या है? दाईं ओर मुड़ता है। ये देखिए दाईं ओर मुड़ गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या है? बाईं ओर मुड़ता है। और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है। वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ता है? एक बार तो इधर दक्षिण की ओर मुड़ा, दूसरा बार दक्षिण की ओर, क्योंकि जो हमारे पास जो नीचे होता है वो दक्षिण होता है और इस साइड जो होता है वो पूरब होता है। तो कितने बार? 2 बार जो है वो दक्षिण की ओर मुड़ा। आंसर जो हो जाएगा 15 के ए हो जाएगा। क्या है? ए। श्रेणी को पूरा करना है। श्रेणी को पूरा करना है। 9 से 5.5 गया है। अगर 9 से हम भागा देते हैं आधा से, या मतलब गुना कर देते हैं 0.5 से, तो कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। उसमें से 1 जोड़ देंगे तो 5.5 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। चलिए दूसरा क्या कर रहा है कि 5.5 से 7.5 चला गया है, यानी दूसरा जो है ये गुना किया गया है। 1 से गुना करेंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 5.5 और 2 7.5 हो जाएगा। तीसरा में 7.5 से 19 किया गया है। तीसरा में भी हम क्या करेंगे? गुना कर देते हैं 2 से। ये 0.5 से पहले गुना किए थे, उसके बाद किसमें किए? 1 से किए, यानी सीधे दुगना से किए। अब 1 का दुगना क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? जोड़ कितना रहे थे? पहले 1 जोड़े थे, अब जोड़ रहे हैं इसका दुगना 2। अब इसका दुगना कितना है? +4 जोड़ेंगे, तो 7.5 गुना 2 +4 कितना हो जाता है? 19 होता है। 19 में अब क्या करेंगे? तो ये 2 से गुना कैल था और 4 जोड़ल था, तो 2 से डबल करेंगे तो कितना है? 4 गुना में होगा, और जोड़ेंगे कितना? 4 से डबल कितना? 8 जोड़ेंगे। तो अगला बार जो हो जाएगा 84 है। 84 में अब कितना करेंगे? इसके डबल गुना करेंगे, यानी 8 से गुना करेंगे, जोड़ेंगे कितना भी? इसके डबल से, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये। तो 84 गुना जो हम करेंगे, 84 गुना 8 + 16, आंसर हमारे पास आ जाएगा 688। कितना? 688, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है कि 0.5 गुना 0.5 जो है और +1 होगा। क्या है? 0.5 + 1 है। अगले बार में इसको डबल कर देना है 1, और इसको भी डबल कर देना है तो 2 हो जाएगा। अगले बार में फिर 1 का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 + 1 कितना हो जाएगा? 4। ये सब जो है शुरुआत वाला गुना में है। फिर अगले बार में क्या है? इसको डबल कर देना है, तो गुना 4 और +8 हो जाएगा। अगले बार में क्या है? गुना 8 + 16। यही हमारा सीरीज इसमें लगा हुआ है, तो आंसर जो हो जाएगा 688। त्रिज्या r वाले एक गोले तथा त्रिज्या r एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा? तो गोले की त्रिज्या r दिया हुआ है, अब बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई r और 2r दिया हुआ है, तो अभिष्ट अनुपात बराबर होता है गोले के आयतन बटा बेलन के आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r³ और बटा बेलन का आयतन हो जाता है पाई r² × h यानी 2r। काट छाट कीजिएगा, 2/3 आएगा, यानी 2:3 रेशियो। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यदि P, Q और R किसी कार्य को 24, 16 और 12 दिनों में पूरा करते हैं, P है, Q है, R है, 24, 16 और 12 दिन में पूरा करते हैं, तो उन्हें साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?
इसका इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये 48 हो जाएगा। ये टोटल जो हमारे पास आ जाएगा कार्य आ जाएगा। इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता 4 है। अब सब मिल के कर रहा है तो 48 को कार्य है मिल के कर रहा है 4 3 7 2 8 क्षमता से। तो 8 से इसे कितना होगा 4 3 7 4 3 7 2 9 हो गया, सॉरी 8 नहीं होगा यहाँ पर 9। तो 48 भागा 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5.3/9 यानी 5 दिन और कितना 8 घंटा लगेगा। 5 दिन 8 घंटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा नापने के लिए अप्रैल में अपने पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजा है? सही आंसर हो जाएगा सी नेपाल। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा मापने के लिए अप्रैल में अपने पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजा है। यह सागर माथा नेपाल में है, चोमोलुंगम तिब्बत में एवं चीन में कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। कौन सा? एवरेस्ट के जो ऊंचाई है सबसे ऊपर वाला। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई जो बताया है 8848.86 मीटर है। कितना? 8848.86 मीटर। अगर इसे फीट में देखेंगे तो 29,031.69 क्या है? फीट है। कभी कभी फीट भी दिया जाता है। पहले लोग कहते थे कि कितना है इसकी ऊंचाई, तो 8848 मीटर है, जो कि बढ़ के 0.86 मीटर जो है वो बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट है साइंस 7π/4 इंटू साइन π/4 इंटू साइन 3π/4 इंटू साइन 5π/4 का मान क्या होगा? तो 7π/4 को हम लिख सकते हैं कितना? 315 डिग्री। π/4 के लिख सकते हैं कितना? 45 डिग्री। 3π/4 के लिख सकते हैं कितना? लिख सकते हैं 135 डिग्री। क्या है? 135 डिग्री। अब 5π/4 को लिख सकते हैं 225 डिग्री। क्या है? 225 डिग्री। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा कितना? साइन 315 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 135 डिग्री इंटू साइन 225 डिग्री। क्या है? 225 डिग्री। इसे और अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री हो जाएगा। फिर इंटू हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाता है, इंटू साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाएगा। जब इसे और पूरा करेंगे तो ये होगा साइन 270 डिग्री प्लस 45 हो जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री को तो रहने देते हैं। उसके बाद हो जाएगा इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू माइनस साइन क्या हो जाएगा 45 डिग्री। साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। बस इसका हमें मान रख देना है। तो माइनस कॉस 45 डिग्री हो जाएगा माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू माइनस 1/√2। इसे सोल्व कीजिएगा। मान जो हमारे पास आएगा 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक घड़ी 5% की हानि पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता है और विक्रय मूल्य RS 115 रुपये कम होता है तो इस बिक्री में 40% की हानि होती है। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। पहली स्थिति में जो कह रहा है CP/SP की बात है कि अगर ये 100 है तो SP 95 होता है। दूसरी स्थिति में ये अगर 120 है तो ये 72 है। अंतर इन दोनों का कितना है? तो ये अंतर जो है वो हमारे पास आ जाता है 23 अंतर है। 23 यूनिट बराबर कितना हो गया? 23 यूनिट बराबर 115। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? तो 5 हो गया। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो वही हमारा क्रय मूल्य आ गया कितना? 500 रुपया। ऑप्शन जो है वो ए हो गया। निर्जलीकरण के दौरान समानता शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? निर्जलीकरण के दौरान। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक में आयोडीन के लिए पोटेशियम आयोडाइड KI जो है वो मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? KI मिलाया जाता है। NaCl जिसे टेबल सॉल्ट भी हम लोग कहते हैं। एक फर्म में 70% कर्मचारी पुरुष हैं, 30% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? माना कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 100 कर्मचारियों का, जिसमें 70 जो है वो क्या है? पुरुष कर्मचारी है, पुरुष कर्मचारी, और 30 जो है वो महिला कर्मचारी है।
अब सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सेवा में बने रहने के लिए क्या करना होगा कि 70 गुना 70% ही रह रहे हैं, क्योंकि 30% तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। अब प्लस 30 महिला में कितना ले रहे हैं? 20% महिला कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो यानी 30 गुना 80% हो जाएगा। ये 70 के 70% बचा और ये 30 में 80% बचा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये 49 प्लस 24 आएगा, कितना हो जाएगा? 73। तो परसेंटेज कुल संख्या कितना परसेंट? तो 73% निकला, क्योंकि 100 से ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आ जाएगा 73%। 7 के स्क्वायर गुना 9 के स्क्वायर को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो 7 के अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होगा, अब गुना ये होगा 9 81 या बटा 8 से भागा देंगे, तो अगर ये हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1, यानी हमारे पास जो है शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी होगा। निम्नलिखित में सबसे छोटे भिन्न को ज्ञात करना है। 1/2 का मान जो हो जाएगा 0.5 होता है, 3/5 के मान हो जाएगा 0.6, 2/7 के मान होगा 0.28, 5/6 का मान होगा 0.83। इसमें सबसे छोटा भिन्न जो हो जाएगा वो हो रहा है 0.28 यानी 2/7। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो पहला कॉलम में देखते हैं कि 3 + 2 क्या है? 3 + 2, इसको 3 + 2 करते हैं तो ये हो जा रहा है 5 होता है, और ये करते हैं 3 - 2 तब 1 आता है, और ये करेंगे 3 गुना 2 तो अब आता है 6। यानी शुरुआत के जो दिया हुआ है संख्या उसका 1 और 2 को दोनों को अगर जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे और एक बार गुना करेंगे। अगर यही में देखें 8 और 5 है, तो 8 + 5 कितना हुआ? 13 हुआ। 8 - 5 कितना हुआ? 3 हुआ। 8 गुना 5 कितना हुआ? 40 हुआ। 6 4 को देख लेते हैं, 6 + 4 बराबर 10 हो जाएगा। 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 गुना 4 बराबर 24, तो 10 और 24 तो मिल रहा है, 2 नहीं मिला, यहाँ हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थिर जल में एक नाव की चाल जो है वो 13 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा ये बताना है। स्थिर जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा हो जाए, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगा? नाव की चाल क्या हो जाएगा? तो 13 - 4 हो जाएगा, यानी 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब धारा के विपरीत कुल तय किया गया दूरी है 68 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा? तो 68/9 से सिर्फ भागा दे देंगे, ये हो जाएगा 7.5/9, यानी 7 घंटा 33 मिनट लगेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 घंटा 5/9 को अगर इसे मिनट में बदलेंगे तो 33 मिनट होगा, यानी 7 घंटा 33 मिनट। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? आंसर हो जाएगा डी, 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने % है? तो 21% की मात्रा पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टले ने किया था, और इसकी परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या जो होती है वो 8 होती है, और इसके 3 समस्थानिक है अस्थायी रूप से, तो कितना है? 8O16, 8O17 और 8O18, 3 इसके समस्थानिक है। और 2 अपरूप हैं। कौन कौन 2 अपरूप हैं? O2 और O3। O3 को ओजोन कहते हैं। यह अधिक मात्रा में समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। कौन? ओजोन। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। क्या करना है? असंगत को दिए गए विकल्पों में चुनना है। अगर मान लिया कि इसे है 1975, नीचे लिखा गया है 1579, इसे देखिए क्या किया गया है कि 1 को तो 1 रखा गया है, 9 को यहाँ रखा गया, 5 को यहाँ, 7 को, ये बन रहा है इस तरह के सीरीज। अगर ठीक उसमें भी देखते हैं 4283 में 4 2 8 3 8 4 3 2, इसमें किस तरह के बन रहा है? तो 4 को यहाँ, 2 को यहाँ, 8 को यहाँ, 3 को यहाँ किया गया है, एक एक छोड़ के किया गया है। चलिए 7 3 1 9 में देखते हैं 1 7 9 3, तो 1 को यहाँ किया गया है, 7 को यहाँ किया गया है, यहाँ किया गया है, 3 को यहाँ किया गया है, 9 को यहाँ किया गया है। 3 1 5 2 में 5 3 2 1 है, 5 को यहाँ किया गया है, 3 को यहाँ किया गया है, 1 को यहाँ किया गया है, 2 को यहाँ किया गया है। यानी सभी में स्पष्ट है कि विकल्प ए जो है वो भिन्न है। ए जो है 1 से ये डायरेक्ट इस तरह किया गया है। आंसर जो हमारे हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा।
किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है? किस तत्व तक अष्टक नियम जो है वो लागू होता है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम तक। क्या होता है? कैल्शियम तक। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था और न्यूलैंड्स जो है ब्रिटिश रसायनविद था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भारतीय संगीत के 7 स्वर पर जो है वो आधारित था। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका घन स्वयं के बराबर होता है। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, -1 होगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, जो सबसे छोटा पूर्णांक है और जिसका घन भी है स्वयं के बराबर हो जाएगा। सबसे छोटा ये पूर्णांक है -1। अगर कहिएगा कि 1 क्यों नहीं है, तो ये सबसे छोटा पूर्णांक थोड़ी ही हुआ, इससे छोटा तो यहाँ पर -1 दिया हुआ है। एक यौगिक का अणुसूत्र C2H6O है। यौगिक का हमें नाम बताना है। क्या है? नाम बताना है। तो C2H6O को हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। क्या लिख सकते हैं? CH3CH2OH। इसे कहते हैं एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल है। यहाँ पर देखिए H3 2 5 1 6 है, H6 हो गया, C2 भी हो गया, O 1 है। तो ये इसे एक फॉर्म में और लिख सकते हैं CH3OCH3। तो इसे कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। क्या है? ईथर कहते हैं। यानी इसका 2 नाम है, यौगिक का नाम है डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल। ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर O के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सही जवाब हो जाएगा बी, छोटा बनेगा। क्या होगा? छोटा बनेगा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? सही जवाब हो जाएगा बी, अकबर। किस है? अकबर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने 1571 ईस्वी में घोषित किया था। शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान फतेहपुर सीकरी था और अकबर के आध्यात्मिक गुरु शेख सलीम चिश्ती था। अकबर को पुत्र की प्राप्ति सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुआ था, ऐसा जो है वो माना जाता है। और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी को जो है वो राजधानी घोषित किया था। चलिए, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है। यह बहुभुज एक है, खाली स्थान। एक समबाहु का आंतरिक कोण जो है 150 डिग्री है, तो वह बहुभुज है। तो आंतरिक कोण 150 है, तो बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा? बहिष्ठ कोण जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अब बटा 30 यानी 12। बहुभुज जो है वो द्वादश भुज है। क्या है? द्वादश भुज है, तो यानी 12 भुजा हो गया, ए हो गया। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है। यदि R 4% अधिक होता है तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता है। वह मूल राशि कितनी है? क्या है? वह मूल राशि जो है वो कितनी है? यहाँ पर डायरेक्ट एक बनता है कि 4 गुना 2% बराबर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 100% बराबर जो हो जाएगा 400 बटा 8 गुना 100 बराबर सीधे सीधे ये काट पीट कीजिएगा 5000 आ जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। या इस तरह से निकाल सकते हैं कि माना कि जो है मूल राशि जो कितना है? x है। ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज 400 बराबर x गुना r गुना 2 समय बटा 100। यहाँ से x जो निकल जाएगा 400 गुना 100 बटा 2r। क्या है? 2r। यानी ये जो हो जाएगा ये 20,000 बटा r हो जाता है। अब प्रश्नानुसार करा कि 400 अधिक हो रहा है, यानी 800 बराबर हो जा रहा है ये 20,000 बटा r गुना r प्लस 4। क्या है? 4% अधिक होता है, तो r प्लस 4 गुना 2 बटा 100। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो हमारे पास जो x का मान आएगा कितना आएगा? 5000। क्या है? x का मान आएगा होगा 5000। x का मान जो आएगा वो 5% अधिक 5000 आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5000 होगा। यहाँ से पहले r निकलेगा, r को हमें कितना से भागा दे देना है, जो 20,000 है उसमें से भागा देंगे। r जो निकलेगा वो कितना आएगा? 4 आएगा, तो भागा देंगे, वही 5000 आता है। नेक्स्ट है, यदि 0 लेस थीटा लेस इक्वल देन 90 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए जहां cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ प्रश्न से चलते हैं कि cos
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब और इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, अब प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे और सिंपल करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 3 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू नॉट 0 है, यानी 0 से 90 डिग्री, कॉस थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 90 डिग्री। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आँख का एक विकार है? आँख का इसमें से कौन विकार है? तो आंसर हो जाएगा सी, निकट दृष्टि दोष। क्या है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि स्पष्ट लेकिन दूर की दृष्टि जो है वो प्रभावित रहती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं। किसका? तो अवतल लेंस का करते हैं। निकट दृष्टि दोष में जो है वो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। अगला है श्रेणी को पूर्ण करना है। क्या है? एक श्रेणी दिया हुआ है, उसे हमें पूर्ण करना है। तो 125 जो है वो किसका क्यू है? 5 के क्यू है। 169 जो है वो 13 के स्क्वायर है। 25 जो है 5 के स्क्वायर है। 13 जो है, अगर हम 13 के 1 पावर करेंगे तो हो जाएगा ये 5 के 1 है। तो अगला हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 13 के 0 होना चाहिए। कितना? 13 के 0। अब यहाँ पर क्या क्या देखिए, पहले 13 के बारे में नहीं लिखा, लेकिन 5 के क्यू है, उसके बाद 13 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर है, उसके बाद क्या है? 13 के 1 है, 5 के 1 है, उसके बाद क्या है? 13 के 0 है, तब 5 के भी 0 होगा, यानी 5 के 0 बराबर 1। आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरह के सीरीज चला हुआ है। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केशिकाएं। क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है। रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक होता है। शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? 7% होता है। अस्वस्थ मनुष्य के रक्त का दाब जो होता है 120/80 होता है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, आंसर बी हो जाएगा। सोनार का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? किसने? तो लुइस नेक्सन ने। किसने? लुइस नेक्सन ने किया है। इसमें प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो है समुद्र की गहराई ज्ञात की जाती है और अक्सर पूछा जाता है ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो। तब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो दर कितना हो जाएगा? 10/2 बराबर 5% हो जाएगा। और समय कितना हो जाएगा? तो गुना हो जाता है, 1.5 गुना 2 बराबर 3 वर्ष हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? P/1 प्लस R/100 के पावर n माइनस P। तो हमारे पास हो जाएगा 1000 गुना 1 प्लस 5/100 के पावर 3 माइनस 1000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, क्योंकि 3 साल का है। इसमें से सॉरी क्या करना है? माइनस कर देना है। माइनस 1000 क्या है? 1000 माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1157.63 माइनस 1000, ये होगा 157.63। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्बल अम्ल का, यानी वीक एसिड का। अगर प्रबल अम्ल होता तो 0 से 4 होता, दुर्बल अम्ल है तो 4 से 6 होगा, उदासीन है तो 7 हो जाएगा। क्या है? अगर उदासीन है तो 7 हो जाएगा। 7 से 10 है तो दुर्बल क्षारीय है, और 10 से 14 तक क्या है? तो ये प्रबल जो है, प्रबल क्या है? क्षारीय है, प्रबल क्षारीय। आंसर हो जाएगा बी।
दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है, इसमें से असंगत कौन सा है। एन, एच और एफ जो है वो व्यंजन है, कांस्टेंट है, जबकि अक्षर यू जो क्या है वो वॉवेल है। तो संगत यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा है कि वो बी होगा। किसी परमाणु के खाली स्थान में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी, बाह्यतम कोश का, आउटरमोस्ट सेल का जाना जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर 1 से जो है वो 8 तक बढ़ता है। क्या है, 1 से 8 तक जो है वो बढ़ता है। वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर अन्य इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्षार धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कितनी होती है वो 1 होती है। अगला है, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल खाली स्थान जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा सी, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। उच्च दाब पे भाप में बदल जाता है। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शतरंज से। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर नियमित श्रेणी का है तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा, और अगर आजीवन श्रेणी में है तो 15 लाख रुपया दिया जाएगा। यह पुरस्कार जो है 1985 से दिया जाता है। क्या है, 1985 से दिया जाता है। किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर 405 रुपया में बेचने पर कितना लाभ जो है वो प्राप्त होगा। किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर 405 में बेचने पर कितना लाभ प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो हो जाएगा 12.5% बराबर हो जाएगा 12.5/100, यानी इसको लिख सकते हैं, ये 12.5 है, लिख सकते हैं कितना, 1/8। अब कह रहा है कि 8 + 1 जो है यूनिट बराबर कितना हो रहा है, 405 हो रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 405/9 यानी 45। हमारे पास कितने का आंसर हो जा रहा है, तो हो जाएगा सी, 45 का। सोल्डर की मिश्र धातु है, सोल्डर खाली स्थान की मिश्र धातु है। सही जवाब हो जाएगा सी, लेड और टीन का है। क्या है, लेड और टीन का है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की संयोजी मिश्रण। अगर मान लिया कि Cu + Zn दिया हुआ है तो ये क्या है, ये पीतल है। क्या है, पीतल। अगर Cu + Sn दिया हुआ है तो ये क्या है, कांसा है, कांसा, कांसा। अगर Cu + Zn + Ni है तो ये क्या है, ये हमारे पास है जर्मन सिल्वर। क्या है, जर्मन सिल्वर। ये सब जो है वह मिश्र धातु है। और एक कई बार पूछा जाता है रोल गोल्ड। रोल गोल्ड जो है, रोल गोल्ड में क्या रहता है, तो रोल गोल्ड में Cu + Al का मिश्र धातु रहता है। तो 49 का जो हो गया वो सी आंसर हो जाएगा। 50वें नंबर पे चलते हैं कि अंजलि एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकती है, बानू इसे 5 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। तो डायरेक्ट इसमें समय बराबर कभी कभी ये भी होता है कि 2 का निकला दिया हुआ तो AB/A + B कर दीजिए। 10 × 5/10 + 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 50/15 यानी 10/3, यानी 3 जो है वो दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 दिन 8 घंटा, 3 दिन 8 घंटा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 23@47 #22 = 48 दिया हुआ है, ये 34@18 डॉलर जो कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है बराबर 39, तो एक दिया हुआ है, इसका करना है। अब सीधे हमको पता करना है कि ये किस तरह के रेंज हो रहा है। तो अगर मान लिया कि 23 + 47 कर देते हैं और इसको घटा देते हैं 22, तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, 48 आ जा रहा है। देखिए 23 + 47 - 22 यानी 70। 23 + 47 70 और -22 कितना हो गया, 48। यानी हमें पता चल गया कि @ का मतलब जो है वो क्या है, प्लस है, और डॉलर का मतलब जो हमारे पास है वो घटाव है। तो बस उसमें कर देना है 12 + 43 - 14। आंसर हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा 41, क्योंकि 12 + 43 55 हो गया, -14 41। आंसर हो जाएगा सी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें जो है वो कितने त्रिभुज है, तो इसमें टोटल जो हमारे पास त्रिभुज होता है वो 10 होता है। कितना, 10 होता है। एक निश्चित कूट भाषा में ABCDEF को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लॉस को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए A से Z लिखा गया विपरीत है, B से Y विपरीत है, C से के विपरीत X है, D के विपरीत W है, E के विपरीत V है, F के विपरीत U है। बस यहाँ विपरीत अक्षर लिखा गया है।
तो लॉस को लिखना है LOSS का। L का विपरीत होता है O का विपरीत होता है L, S का विपरीत H और S का विपरीत H। आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो जाएगा B। आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित है? आर्थर परेरा, सही आंसर हो जाएगा C, फुटबॉल से। वे महाराष्ट्र के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 1971 से 76 तक संतोष ट्रॉफी के खिलाड़ी रहे हैं। गड़गड़ाहट की आवाज खाली स्थान की वजह से होती है। आंसर हो जाएगा B, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन होता है, तभी गड़गड़ाहट की आवाज होती है। आंसर होगा B। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनना है। यहाँ पर अगर 3 + 1 + 7 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 7 3 10 11 हो जाएगा। 5 3 8 1 9, 7 3 10 11, यानी 3 को 11 है, 1 9 है, तो डिफरेंस हमारे पास कौन मिल गया? C मिल गया। कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उड़ीसा। केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल का कौन सा होता है? तो केरल के मोहिनी अट्टम होता है। केरल का मोहिनी अट्टम होता है। नेक्स्ट है, पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा A, भारत में किया गया था। पहला एशियाई खेल जो है वो भारत में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था, और वो भी कहाँ संपन्न हुआ था? दिल्ली में संपन्न हुआ था। अब भारत दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन जो किया था 1982 ईस्वी में किया था। ये भी किया था नई दिल्ली में। कहाँ किया था? नई दिल्ली में किया था। और 2026 में कहाँ होगा? 2026 में जो होगा वो नागोया जापान में होगा। कहाँ होगा? नागोया जापान में होगा। और 2022 में हुआ था। भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया था, कब किया था? 2022 में। और वो कहाँ हुआ था? तो वो हांगजोंग जो है 2022 का 19वां संस्करण, जिसका आयोजन 2023 में हुआ था, हांगजोंग चीन में हुआ था। कितना पदक जीता था? 107 पदक। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/4 मीटर है। पहिया 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर घूमता है? त्रिज्या जो है 7/4 मीटर, तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर हो जाएगा 2πr, यानी 2 × 22/7 गुना 7/4, यानी 11 मीटर हो जाएगा। 7 7 कट जाएगा, ये 2 हो गया, ये 11, तो 11 मीटर हो जाएगा। अब पहिया द्वारा 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगा चक्कर कितना होगा? तो इससे पहले 22 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, बटा 11 से भागा दे दीजिए, 2000 चक्कर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। अगला जो है वो गद्यांश है, काफ़ी बड़ा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो D हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को जो सही करना है, आपस में समीकरण को बदलेंगे। तो अगर हम मान लिया कि प्लस और माइनस को अगर हम बदलते हैं तो ये हो जाएगा 7 - 10 भागा 5 + 5, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 10 वैल्यू आ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है, वह राशि हमें ज्ञात करना है। तो CI - SI बराबर होता है PR² बटा 100 के स्क्वायर। CI SI का अंतर 45 है, P रहने दीजिए, गुना 12.5 के स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर। जब हल कीजिएगा तो P का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2800, कितना हो जाएगा? 2880। ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा वो D हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जो है प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? अपने घोंसले में जो है वो अंडे नहीं देता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है। कोयल पक्षी वर्ग से संबंधित है, और ऑर्निथोलॉजी का संबंध जो है पक्षी के अध्ययन से होता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है, और इसका सही जवाब हो जाएगा B, कार्बाइन। कार्बाइन जो है वो पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। कार्बाइन कार्बन से बना हुआ विद्युत उदासीन एकल सहसंयोजक जो बंधन द्वारा बना होता है। नेक्स्ट है, जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा? आंसर हो जाएगा B, पैड और रिम के बीच का घर्षण का। क्या है? पैड और रिम के घर्षण के बल पहिया की गति रुकता है। घर्षण बल वस्तु के गति का विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा 2 वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है,
और यह विलंब बल का जो है समानुपाती होता है। श्रेणी को पूरा करना है, श्रेणी को पूरा करना है। 1 गुना 2 किया गया है, इसमें से 2 गुना 3 किया गया है, इसमें 6 गुना 4 किया गया है, 24 गुना 5 किया गया है, 120 गुना जो है वो 6 करेंगे तो 720 आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है। यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए तो चाल कितनी होनी चाहिए? चाल जो है 48, समय कितना है 50 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दूरी निकालना होगा। दूरी बराबर समय गुना चाल है, तो समय हमारे पास क्या है, चाल कितना है 48, अब बटा इसको क्या कर देते हैं 60, समय जो है 50 मिनट, तो हो जाएगा 40 किलोमीटर। अब कह रहा है कि अब चाल निकालना है, तो चाल निकालना है तो 40 बटा 60, 40 बटा 60 क्योंकि 10 मिनट कम लगना चाहिए, तो ये हो जाएगा 40 गुना 60 बटा 40 यानी 60 किलोमीटर पर घंटा। घंटा में भी बदल दिए हैं एक ही बार, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 67 के ए। श्रेणी को पूर्ण करना है, तो यहाँ पर करते हैं कि दूसरा अक्षर शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है ये हमें देखना है। तो BS से GT गया है, ये यहाँ पर जो है वो +5 है, क्या है +5 है। G से K गया है +4 है, K से P गया है +5 है, तो P से +4 जाएगा तो कितना होगा, T होगा। अब ये जो STAN क्या लिखा हुआ है, तो STAN स्टैंड लग रहा है तो D होना चाहिए स्टैंड, तो यहाँ पर अगर D देते हैं तो TD, आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो B हो जाएगा, या T एक ही में है तो भी मार सकते हैं, देख के B हो जाएगा। इनमें कौन सा पदार्थ है तंबाकू में मौजूद होता है, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा C, निकोटीन। क्या होता है तंबाकू में जो है वो निकोटीन होता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू सोलिनेसी परिवार से संबंधित है, किससे, सोलिनेसी परिवार से। किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा खाली स्थान होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा C, <1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1 से कम होगा। बाला पश्चिम की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है, फिर वह अपने बाएं ओर घूमता है। पश्चिम की ओर तो मुंह करके बढ़ता है, वह बाएं ओर घूमता है कितने, 45 डिग्री पर, यानी अगला जो है ये हो जाएगा, ये 45 डिग्री पर घूमता है। अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो अगर इधर पश्चिम है तो इधर जो होता है वो क्या होता है, दक्षिण होता है, इसके बीच में है तो पश्चिम दक्षिण। आंसर हो जाएगा 71 के ए हो जाएगा। साइन 120 डिग्री, साइन 240 डिग्री, साइन 270 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 120 के लिख सकते हैं 90 + 30 कर देना है, इसको 180 + 60 कर देना है, इसको 180 या +90 कर देना है। अब उसके बाद जो आ जाएगा उसका मान रखेंगे, जैसे मान लें कि साइन 90 + 30 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा, इंटू साइन 180 + 60 जो हो जाएगा -60 60 डिग्री हो जाएगा, और 180 + 90 जो हो जाएगा इंटू माइनस में जो होगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। मान रखिएगा तो √3/2 इंटू √3/2 इंटू 1 -2 को है तो कट जा रहा है, यही जब हल कीजिएगा 3/4 आएगा, ऑप्शन C होगा। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को कुआं और कुएं को तालाब कहा जाता है, तो किससे हमें फल मिलेगा, तो फल हमें वृक्ष से मिलता है, वृक्ष को आकाश कहा जाता है, आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। एक पूर्णिमा और उसमें अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है, आंसर हो जाएगा 29.5 दिन से, 29.5 दिन से थोड़ी अधिक होती है। हर पूर्णिमा में चंद्रग्रहण नहीं लगता है क्योंकि पृथ्वी के कक्षा तल चंद्रमा के कक्षा तल के साथ 5 डिग्री का जो है वो कोण बनाता है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, और पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग कितना % देख पाते हैं, तो 57% भाग ही हम लोग देख पाते हैं। किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच इलाज के लिए किया जाता है, अपच इलाज के लिए किया जाता है, किस प्रकार की दवाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा C, एंटासिड। क्या होता है, एंटासिड होता है। श्रेणी को पूरा करना है, क्या है, श्रेणी को पूरा करना है। C से H गया है +5, H से M गया है +5, M से R गया है +5, R से +5 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो W आएगा। सही जवाब हो जाएगा D। एक बस सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है, मान लिया कि यहाँ पर एक दे दीजिए, आगरा से रवाना होती है कै बजे, 5 बजे सुबह, और दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुँचती है। यहाँ अगर दे देते हैं दिल्ली, यहाँ से 5 बजे होता है, यहाँ दिल्ली 12 बजे पहुँचती है। अब कह क्या रहा है
कि एक और बस जो है वो सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है। ये 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है और ये पहुंच रही है कै बजे? 3 बजे। ये 3 बजे पहुंच रही है, आगरा की ओर पहुंच रही। तो वो किस समय मिलती है? अब मान लिया कि दोनों के दूरी जो कितना है, समय लगा कितना, तो 5 घंटा 7 घंटा ये भी लगा और 7 घंटा ये भी लगा, दोनों जो मिलके 7-7 घंटा चला है। अब दूरी मान लेते हैं, मान लिया कि दूरी कितना है? 49 किलोमीटर है। एक मान लेते हैं कि 49 है, तो सबकी जो लगा चाल क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा 7 किलोमीटर बराबर, दोनों का 7 किलोमीटर बराबर, यानी दोनों बराबर है। अब एक 5 बजे चला है और दूसरा 8 बजे मतलब शुरू हुआ है दिल्ली से, यानी 3 घंटा के अंतर है। तो पहले हम 5 बजे वाला आगरा वाला चला देते हैं, तो कितना है? 7 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है, 3 घंटा चल चुका है, तो 21 किलोमीटर चल गया है। यानी हमारे पास ये सोच के चलिए कि यहाँ तक जो है वो आ चुका है। अब इन दोनों को मिलन, यहाँ से दिल्ली वाला चल रहा है, यहाँ पर कहाँ पर मिलता है ये देखना है। तो 21 किलोमीटर तो घट गया कितना में? 49 में। तो 49 माइनस कितना? 21, 28 हो गया। अब 28 किलोमीटर की दूरी है और दोनों को चलना है और एक दूसरे से मिलना है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल, तो दोनों का चाल जो है वो 7-7 किलोमीटर है, तो 7 + 7 हो गया 14 किलोमीटर है। दूरी कितना हमें है? तो टोटल दूरी 28 है और 14 के रफ्तार से एक दूसरे के आमने सामने से आ रहा है। दोनों को सापेक्ष चाल जोड़ दिए तब दोनों 7-7 किलोमीटर बराबर के घंटा से आ रहा है। तो भागा दे देंगे तो 2 घंटा, यानी 2 घंटा बाद मिल जाएगा। यानी 8 बजे से तो चलना शुरू किया था दिल्ली वाला, 2 घंटा बाद मिलेगा, यानी 10 बजे सुबह मिलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तब पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बाहर की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर जो है वो एक खेल खेल रहे हैं। आर ना तो पी और ना ही भी के बगल में खड़ा है। अगर मान लिया कि यहाँ पर पहले दे देते हैं कि कहाँ कहाँ पर सब रहेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ। अब कह रहा है कि आर ना तो पी के और ना ही भी के बगल में खड़ा है, तो यहाँ पर आर पहले दे देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एस पी के बगल में खड़ा है, यानी अगर मान लिया कि यहाँ पर एस है तो यहाँ पर पी के बगल में खड़ा है, लेकिन डब्लू के नहीं, डब्लू के बगल में नहीं है। टी डब्लू के बगल में और ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, यानी अगर टी यहाँ है तो डब्लू के बगल में है और यू के जो कह रहा है दाईं ओर तीसरे स्थान पे खड़ा है। क्यू यू के बगल में और एस के बाईं ओर चौथे स्थान पे खड़ा है। यहाँ क्यू है और कह रहा है कि क्यू जो है यू के बगल में और एस के बाईं ओर चौथे स्थान पे, यानी चौथा स्थान 1 2 3 4 हो गया, चौथे स्थान पे है। इसके बाद चौथे स्थान पे तो निम्नलिखित में कौन सा एस और टी के बीच में खड़ा है? तो यहाँ बच गया, वो भी हो जाएगा। एस और टी, एस जो हमारे पास कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, और टी जो है यहाँ, इन दोनों के बीच में कौन है? आर है। आंसर होगा वो होगा डी। दिए गए आकृति में वृत्त विवाहित पुरुष को निरूपित करता है, त्रिकोण कामगारों को निरूपित करता है और आयत वयस्क को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है? जो केवल वयस्क है, यानी ये जो कर रहा है वो है कामगार का, ये है विवाहित पुरुष, विवाहित, और ये वयस्क। हमारे पास जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। क्या है? ये वाला। आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? अब देख लीजिए, हमारे पास ये वाला आ जाएगा। आंसर 7 क्या होगा? आंसर 7 ऑप्शन टी हो जाएगा। यदि x बराबर 3 - √2 है तो 3x² + 2x - 4 का मान क्या होगा? तो बस हमें मान रखना होगा, ये रखते हैं 3 × 3 - √2 के स्क्वायर प्लस 2 × 3 - √2 और ये है -4। बस इसे हल करना है। ये हो जाएगा 3 × 9 + 2 - 6 √2 प्लस 2 × 3 - √2 हो जाएगा -4 होगा। और हल करेंगे ये होगा 27 + 6 - 18 √2, 18 × √2 है प्लस 6 - 2 √2 और -4, और सोल्व करेंगे तो 35 - 20 √2 आएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, सर रोनाल्ड रॉस ने। सर रोनाल्ड रॉस ने 1902 में मलेरिया की क्रियाविधि की खोज के लिए तथा किस प्रकार मनुष्य को प्रभावित करता है यह बताने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हल कीजिए 1299 गुना 1299, यानी ये कह रहा है 1299 के हमें स्क्वायर निकालना है, यानी
1300 माइनस 1 करके स्क्वायर निकाल लीजिए, ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया। तो 1300 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 1300 और गुना 1। जब 1300 के स्क्वायर करिएगा तो 169 पे 4 शून्य प्लस 1 माइनस 2600 आएगा वो 1687401। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं खाली स्थान के बनने से वजह से काली हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का डी होगा Ag2S। बस इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि चांदी की बनी वस्तुएं Ag2S के बनने की वजह से काली हो जाती है खुले में रखे जाने पर। चांदी की परमाणु संख्या कितनी होती है? 47 होती है। निम्न में किसका विद्युत प्रतिरोध है? निम्न में किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च है? 100 ओम बल्ब या 80 ओम बल्ब या 60 ओम बल्ब? सही आंसर जो हो जाएगा वो सी 100 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है, जिसका ज्यादा है वही होगा। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध जो है वो पैदा करता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, उनका लसाअ ज्ञात करना है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 903 ही होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। आंसर हो जाएगा बी। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे खाली स्थान में जुड़े होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समानांतर में जुड़े होते हैं। किसमें? पैरेलल में जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से जो है वो क्या करेगा? पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 गुना 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये 1 लिखा हुआ है। क्या है? 1, यानी 5 गुना 2 10 करेंगे और इसको जोड़ के फिर ऐसे लिखा गया। उसी तरह 8 दिया 24 है, ठीक है ना, और इसको जोड़ेंगे 4 + 2 तो 6, 246 लिखा हुआ। इसी तरह 3 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। यही 2 + 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 213 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य का आंसर हो जाएगा डी, होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस है। आधुनिक मानव जो है कोर्डेटा फाइलम में मैमेलिया क्लास की प्रणाली है। अब मानव को होमोसेपियंस नाम लिनियस ने 1758 में दिया था। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैलोरी में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? किस भारतीय राष्ट्रपति का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद का। कब से कब तक रहा था? तो 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। और राजेंद्र प्रसाद अब तक के केवल एक राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए जो है वो संबंध को सर्वोत्तम ढंग से जो है वो पूर्ण करेगी? बास्केटबॉल में जो होता है 5 खिलाड़ी होता है, तो फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होगा? 11 खिलाड़ी। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 है तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? माना कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 1 है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है, और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 3x है। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार x/4 + 20/10 और प्लस 3x/20 बराबर कितना हो जाएगा? 30 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 है। अब 5 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है? 3x है, तो 3 गुना 50 बराबर कितना हो जाएगा? 150। आंसर हो जाएगा सी। वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। नीचे दिए गए पैटर्न को, आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी? 12 कैसे लिखा गया है? तो 3 गुना 4 लिखेंगे तो 12, 4 × 12 होगा 30, 5 गुना 6। अब क्या किया? 3 में से 2 बढ़ा रहा है, 4 में से 2 बढ़ा रहा है। 5 में से जो है ये क्या है? 20 है। 4 गुना 5, अब इसमें भी 2 बढ़ाएंगे तो 6, इसमें भी 2 बढ़ाएंगे तो 7, 7 का 42। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा? 8:30 बजे कितना समय होगा? यानी कुल समय जो है 4 बजे से 8 बजे 40 घंटा 30 मिनट है। अगर हर 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ेगा तो 40 घंटा 30 मिनट में कितना बढ़ जाएगा?
270 सेकंड बढ़ जाएगा। कितना? 270 सेकंड बढ़ेगा। 270 सेकंड मतलब हो गया, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा सेकंड को, तो मिनट में बदलेंगे तो 4 मिनट कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। 30 सेकंड। अब घड़ी में दर्शाया गया है कि 8:30 बजे पूछ रहा है, तो 4 मिनट तो पहले से जुड़ जाएगा ना, 4 मिनट प्लस 30 सेकंड, तो 8:34 हो जाएगा और 30 सेकंड हो जाएगा। 30 सेकंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? टाटा नगर भी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, जमशेदपुर का। यह शहर स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जुबली पार्क स्थित है और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है और ये प्रथम नियोजित औद्योगिक शहर टाटा नगर है। विश्व जल दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? ये उस समय का करंट अफेयर्स पे पूछा गया है, थीम पे पूछा गया। उस समय जो थीम था तो वो था किसी को पीछे ना छोड़ो, लीव नो वन बिहाइंड था। और 2024 का थीम क्या था? शांति के लिए जल। क्या था 2024 में? शांति के लिए जल। विश्व जल दिवस में 2024 का ये थीम है, शांति के लिए जल। निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरोन के रूप में जाता है? एका बोरोन के रूप में जाता है तो वो है अस्कैडियम। अस्कैडियम तत्व को एका बोरोन कहा जाता है। अस्कैडियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 21 होता है। एका बोरोन अस्कैडियम, एका एल्युमिनियम तो गैलियम, एका मैग्नीज टेक्नीशियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम को जाना जाता है। खाली स्थान विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी का सही आंसर हो जाएगा सी, नींबू जो है वो है क्या है, सबसे समृद्ध स्रोत है। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। बहन की वर्तमान आयु क्या है? माना कि शादी के समय राजन की आयु कितनी थी? x थी। वर्तमान में आयु कितना है? x + 8 है। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार x बराबर है x + 8 गुना 5/6 है। वर्तमान आयु के 5/6, तो यहाँ से x का मान निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 40 आएगा। तो राजन की वर्तमान आयु कितनी होगी? 48 वर्ष हो गई। उसकी बहन की वर्तमान आयु 48 - 10 बराबर 38 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह था आरआरबी जूनियर इंजीनियर के CBT 1 में पूछा गया प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा